जी तो दोस्तों, पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है और उसमें पाकिस्तान ने बहुत सारे यंगस्टर्स को मौका दिया है। लेकिन दो खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि वाकई में मौका के हकदार थे। दो खिलाड़ी उनमें ऐसे हैं जिनको वाकई में जो डिजर्व करते थे। इसके अलावा हमने हर एक के ऊपर बात कर लिया, हमने हर एक के ऊपर अपनी ऑब्जेक्शन दे दी, चाहे साहिबजादा फरहान की बात हो, चाहे अब्दुल समद की बात हो। हाँ, रिमेंबर, साहिबजादा फरहान ने अभी जो टॉप स्कोरर बने हैं वर्ल्ड कप में, वो T20 था, वो ओडीआईज नहीं था। तो इसलिए अपना सवाल करने से पहले, अपनी तरफ से कुछ कहने से पहले ये जहन नशीन कर लीजिएगा। हमने जनाब बात की कि साहिबजादा फरहान क्यों टीम में है, अब्दुल समद को किस वजह से रखा गया, गाजी गोरी क्यों है, साद मसूद क्यों है। लेकिन दो इंसान ऐसे हैं जो डेब्यूटेंट है और वो डिजर्विंग है इस प्लेस के लिए जिसके लिए उनको रखा गया है। नाम है एक का शमाइल हुसैन और दूसरे हैं हमारे मास सदाकत। ये पढ़ने में शामिल हुसैन लगते हैं लेकिन इनको कहा जाता है शमाइल हुसैन। ये कहते हैं कि इनको इसी तरह से प्रोनाउंस किया जाए। जनाब, हम अगर इनके परफॉर्मेंसेस की बात करें, इनके स्टैट्स की बात करें, तो यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। ये मास सदाकत जो हैं, ये पाकिस्तान के इमर्जिंग सुपरस्टार हैं। अभी लास्ट ही टाइम जब आपने इमर्जिंग एशिया कप में इनको देखा था तो हर कोई दुआएं कर रहा था कि आज मास सदाकत चल जाए, दागे खोल के रख देगा। मास सदाकत का लास्ट जो इमर्जिंग एशिया कप गया है उसमें ये अपनी फॉर्म ऑफ लाइफ में चल रहे थे। इससे पहले मास सदाकत हांगकांग सुपर सिक्सेस खेलने के लिए गए थे, तो वहां भी बंदे ने ऐसी कुभाई पर्दा फाड़ परफॉर्मेंस दी है कि क्या ही कहने। इसके बाद अपने मास सदाकत जो है वो एनपीएल यानी कि नेपाल की प्रीमियर लीग खेलने जाते हैं। वहां पर भी बॉय अच्छी खासी ऑलराउंड परफॉर्मेंस देकर आते हैं। फिर जनाब ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कप में खेलते हैं, वहां पर भी एक सेंचुरी और दो 50s निकल कर आती हैं, जो कि अच्छी खासी हेल्दी परफॉर्मेंस थी इस बॉय की तरफ से। अब ये चीजें देख के यकीनन इनका नजरों में आना जरूरी था और ये बात की जा रही थी कि ये बहुत जल्द आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे। भाई की अच्छी एवरेज है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अभी मैं आपको इनके स्टैट्स भी बता देता हूं। इसके अलावा दूसरे खिलाड़ी है शमाइल हुसैन। शमाइल हुसैन जो है ये पाकिस्तान टेलीविजन की कप्तानी भी करते रहे हैं इस साल प्रेसिडेंट ट्रॉफी में। प्रेसिडेंट कप जो लिस्ट ए होता है उसके अंदर 4 डे मैचेस में इन्होंने जनाब अच्छी खासी नुमाइंदगी की है। लेकिन एक चीज है कि ये रेड बॉल के ज्यादा बेहतर खिलाड़ी हैं बजाय इसके कि व्हाइट बॉल के। मतलब इनको अगर आप रेड बॉल में कहीं मौका देते, टेस्ट क्रिकेट में मौका देते, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर होता बजाय इसके कि आपने इनको वनडेज में मौका दिया है। लेकिन फिर भी मौका दिया है, ये अच्छी बात है। भाई की रिसेंट परफॉर्मेंसेस की बात करें तो प्रेसिडेंट कप में जो हमारा 50 ओवर मैच हुआ था उसमें अच्छी खासी परफॉर्मेंसेस थी। इसके अलावा भाई अभी एज अ कैप्टन पाकिस्तान ए की तरफ से खेल रहे हैं, पाकिस्तान ए की कप्तानी भी कर रहे हैं साथ में। और इंग्लैंड के खिलाफ हमारी जो सीरीज हुई है उसमें पहले मैच के अंदर कोई खातिर का परफॉर्म नहीं कर पाए वनडे में, लेकिन T20 में एक 50 इनकी है। बाकी टीम हमारी लंका लगी पड़ी थी, लेकिन ये दोनों ओपन कर रहे थे पाकिस्तान की तरफ से T20 में शमाइल हुसैन और साथ में मास सदाकत। अब बात कर लेते हैं इनके स्टैट्स की। मतलब जो इनके स्टैट्स हैं वो हमें क्या बताते हैं, हमें मास सदाकत के स्टैट्स से क्या देखने को मिलता है। मास सदाकत की अगर बैटिंग की बात करें तो मास सदाकत एज अ बल्लेबाज फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1451 रन स्कोर कर चुके हैं 38.2 की एवरेज के साथ, यानी कि हेल्दी एवरेज है बॉय की। इसके अलावा लिस्ट ए की बॉय की एवरेज की बात करें तो 25 मैचेस में भाई ने 846 रन स्कोर कर रखे हैं, यानी 846 रन। T20 की बात करें तो 33 मैचेस में 947 रन है। और यहां सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि 142 का स्ट्राइक रेट है, 36 की एवरेज है, 142 के स्ट्राइक रेट के साथ मास सदाकत की। 100 का स्ट्राइक रेट भाई का लिस्ट ए में है और 60 का स्ट्राइक रेट फर्स्ट क्लास में है, जो कि रीजनेबल है क्योंकि फर्स्ट क्लास 4 डे मैचेस होते हैं। भाई की बॉलिंग की परफॉर्मेंस की बात करें तो फर्स्ट क्लास में भाई ने 17 विकेट्स ले रखी हैं, लिस्ट ए में 14 और T20 में भी 17 विकेट्स ले रखी हैं। ये पार्ट टाइमर बॉलर है, जिस तरह आप साइम अयूब को यूज करते हैं उसी तरह मास सदाकत आपके काम आ सकते हैं। टॉप ऑर्डर में भी खेलते हैं, PSL में पेशावर ज़ल्मी की तरफ से मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर में भी बल्लेबाजी करके वहां पर भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं। तो एक तगड़ा खिलाड़ी है जो आपके लिए कहीं पर भी काम आ सकते हैं। फिर हम शमाइल हुसैन के अगर परफॉर्मेंसेस की बात करें तो शमाइल हुसैन की परफॉर्मेंस हमें नजर आती है लिस्ट ए में। लिस्ट ए में भाई ने 12 मैचेस में 516 रन स्कोर कर रखे हैं 46 की एवरेज के साथ। हमने देखा कि मास सदाकत की 38, 39, 36 ये एवरेज थी। अब शमाइल हुसैन आते हैं तो इनकी एवरेज है 46.9, ऑलमोस्ट 47 की एवरेज। फिर हमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नजर आता है 26 मैचेस में 2019 रन हैं शमाइल हुसैन के और इसमें 45.9 की एवरेज है, यानी 46 की एवरेज इनकी फर्स्ट क्लास में है, 47 की एवरेज इनकी लिस्ट ए में है। यहां से आप अंदाजा लगाओ किस कैलिबर का यह खिलाड़ी है। T20 क्रिकेट में अभी सैंपल साइज कम है, उस तरह से खेले नहीं है, तो इसलिए 10 मैचेस में 221 रन हैं और 24 की एवरेज है। लेकिन यहां पे खुशाइन बात यह है, सबसे बेहतर इनकी चीज है वो है इनका स्ट्राइक रेट। आपको ओडीआई क्रिकेट में ये 100 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ नॉर्मल खेलते हुए नजर आते हैं और टेस्ट क्रिकेट में भी ये जो 4 डे मैचेस होते हैं उनमें भाई का 80 से 90 का स्ट्राइक रेट है।
और इनकी जो रिसेंट इनिंग्स हैं उसमें हमने अभी प्रेसिडेंट ट्रॉफी में देखा कि भाई ने किस तरह धोया पकड़ के टीम्स को, और ये कैप्टेंसी मटेरियल भी है, कॉन्फिडेंट भी बड़े अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात, इनके एक हमारे सहाफी हैं, उनके ये साहिबजादे हैं, आपको शायद नहीं पता होगा, सैयद तलत हुसैन जो है उनके ये बेटे हैं, नाम है इनका शमाइल हुसैन। सैयद तलत हुसैन के बारे में बहुत से लोग जानते होंगे, ये न्यूज वगैरह को फॉलो करते हैं, तो ये उनके साहिबजादे हैं। तो अच्छी खासी सिफारिश भी है, लेकिन फिर भी ये डिजर्व करते थे, इसलिए टीम में आए हैं, परफॉर्मेंस ये बड़े टाइम से कर रहे हैं, बड़ी खुशाइन चीज है। इसके अलावा जो लोग नहीं डिजर्व करते तो उसका हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि गाजी गोरी जो है वो किस हिसाब से टीम में आ गए, गाजी गोरी को क्यों रखा गया टीम में है। अब उनके स्टैट्स भी आप देख लो, गाजी गोरी फर्स्ट क्लास में जनाब, इन्होंने 26 मैचेस में 1678 रन बना रखे हैं। लिस्ट ए में भाई ने 16 मैचेस में 179 रन स्कोर कर रखा है। फर्स्ट क्लास को छोड़ दो, वो 4 डे मैचेस होते हैं, अब भाई को रखा गया है लिस्ट ए की परफॉर्मेंस की वजह से, यानी ओडीआई खेल रहे हैं ना, तो लिस्ट ए में भाई ने 16 मैचेस में 179 रन स्कोर कर रखा है, यानी कि 19 की एवरेज, 19 की एवरेज। T20 में भाई ने 19 मैचेस के अंदर 227 रन स्कोर रखे हैं भाई, फाड़ू परफॉर्मेंस। अभी रिसेंटली ये क्वालिफायर हुए ना, ये भी उसके भी शामिल है भाई के। क्वालिफायर में भाई ने एक इनिंग में 50 मार के मैच जितवाया, इसके अलावा इसकी परफॉर्मेंस नील बटा नील थी। 19 मैचेस में 227 रन, इट मींस कि इसके 20 की एवरेज है। लिस्ट ए में 19 की एवरेज है, T20 में 20 की एवरेज है। इस परफॉर्मेंस की बेस पर गाजी गोरी भाई सिलेक्ट हो गया। मुबारक हो आप सबको मेरी तरफ से, दिल की अथाह गहराइयों से।